दोस्तों, अगर आपने एंट मैन मूवी देखी है तो आपको ये तो पता ही होगा कि एंट मैन के पास एक ऐसा सूट था जिसके कारण वो अपना साइज़ बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकता था। और वो अपना साइज़ लगभग चींटी इतना छोटा है या उससे भी छोटा है एटम से, और एटम से भी कई गुना ज़्यादा छोटा कर सकता था। इस फिल्म में एक ऐसा भी पार्ट आया था, एक ऐसा भी सीन आया था जिसमें इसका सूट ख़राब हो जाता है वो, और फिर वो छोटा ही होता चला जाता है, एटम से भी छोटा, न्यूक्लियर से भी छोटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा, क्वार्क से भी छोटा। और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब ये रुक जाता है जिसे हम क्वांटम रियल्म कहा गया है इस फिल्म में। अब जाहिर सी बात है कि ये सब एक साइंस फिक्शन था, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज़ थी। लेकिन क्या जो इस फिल्म में जो सूट दिखाया गया है, क्या एंट मैन सच में पॉसिबल है? क्या एंट मैन जितना कोई छोटा बन सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब सर नील बोहर जो कि ग्रेट फिजिसिस्ट थे, उन्होंने जब अपना मॉडल दिया तो उन्होंने हमें बताया कि एक हाइड्रोजन एटम में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी और उसमें बताया रेडियस ऑफ एटम जो कि थी n²h² अपॉन या डिवाइडेड बाय πmze²। ये रेडियस ऑफ एटम शो करता है, यानी कि रेडियस एटम में कितनी ज़्यादा बड़ी या छोटी होगी, और वो n की वैल्यू डिसाइड करती है। ε0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर जब उन्होंने बता रहे थे रेडियस को तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्पेशल शेल्स में ही घूमता रहता है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम ये n²h² अपॉन πmze² का फॉर्मूला लगाएं तो हम इससे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी। दोस्तों, ये तो था इलेक्ट्रॉन के लिए। और बेसिकली अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं तो वो थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अगर आप इसमें जो है इसे सॉल्व करते हो फॉर फर्स्ट सेल n की वैल्यू 1 पे, तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या सीधे इसे राउंड ऑफ करके 0.53 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी होगी। और फिर आप n की वैल्यू 2 से दूसरे शेल की रेडियस निकाल सकते हो कि क्या होगी। लेकिन ये तो थी इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन एक और पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जैसा, जो कि है मोन। दोस्तों, मोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके पास भी चार्ज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ही होता है। और उसके पास जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं इलेक्ट्रॉन से, पर ये जो है इलेक्ट्रॉन से 200 गुना यानी कि 200 टाइम्स ज़्यादा मासिव होता है, ज़्यादा हैवी होता है। अब ये क्या होता है, इन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह मोन को रख दें तो यहाँ पर क्योंकि मोन 200 गुना ज़्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो वो उसकी जब हम रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ क्योंकि बोहर का जो मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे लगता है। तो अगर मैं यहाँ पर मोन की रेडियस निकालूं, क्योंकि मोन 200 गुना ज़्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए वो उसकी जो रेडियस होगी वो 200 गुना कम हो जाएगी। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना दूर है प्रोटॉन से और मोन कितना दूर है। तो वैसे ही बताया गया है कि अगर हम पूरे बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब को मोन से रिप्लेस कर दें, मोन पार्टिकल से रिप्लेस कर दें, तो हम एंट मैन यानी कि एटम श्रिंक हो जाएगा और हम भी साइज़ में छोटे हो सकते हैं। लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात है, अभी तक ऐसा कोई भी सूट नहीं बना है और शायद कभी आगे बने जो कि ऐसा काम कर सके। हाँ, आगे कोई और टेक्निक हो सकती है जो कि हम जिससे एंट मैन जिससे छोटे हो जाएं, पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि पूरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को निकाल के मोन को भर दिया जाए।